समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, अरस्तु यूनान के बहुत ही महान विचारक हुए हैं। उनसे एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज ये बताएं कि खुश रहने का क्या तरीका है, कोई सहज सा तरीका आप बताएं। तो अरस्तु जी ने कहा कि यदि तुम खुश रहना चाहते हो अपने जीवन में सदा, तो एक बात याद रखो और एक बात भूलो। उस व्यक्ति ने पूछा कौन सी बात मैं याद रखूं और कौन सी भूलूं। तो उन्होंने कहा कि ये बात याद रखो, यदि जीवन में किसी ने तुम्हारी मदद की हो, तुम पे कोई उपकार किया हो, कभी कोई छोटा सा भी सहयोग दिया हो, उसे हमेशा याद रखो। और यदि तुमने किसी की मदद की हो, किसी का उपकार किया हो, किसी की बहुत बड़ी भलाई की हो, उसे तुम भूल जाओ। यही तरीका है खुश रहने का। क्योंकि यदि तुम दूसरों की भलाई करने के बाद याद रखते हो कि मैंने इसका भला किया है और वो फिर उसका रिटर्न नहीं करता है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, तुम दुखी होगे कि मैंने तो इसके लिए बहुत कुछ किया था, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और ये भी संभव है कि तुमने भलाई की और उसे याद रखते हो तो तुम्हारा अहम बढ़ेगा और वो अहम भी तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा, तुम्हारी खुशी को छीन लेगा। इसके बनिस्बत यदि किसी ने तुम्हारे लिए भलाई की है, वो तुम याद रखते हो, तो तुम्हारे मन में उसके लिए प्रेम का भाव जागृत होगा और ये प्रेरणा मिलती रहेगी कि मैं भी दूसरों की भलाई करता रहूं, इससे तुम्हारी खुशी बढ़ती रहेगी। तो ये सुंदर मंत्र याद रखो तो जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। कितना सुंदर मंत्र है ना। आइए सुंदर मंत्र पे प्राता जी से भी प्रकाश लेते हैं, पहले उनका स्वागत करते हैं। प्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। सुंदर मंत्र है प्राता जी, क्या बिल्कुल, कहेंगे? दूसरों की भलाई हम करते चलें और भूलते चलें। और सचमुच न केवल इस जन्म में बल्कि हजारों साल से जिन्होंने हमें साथ दिया है, फ्रेंडशिप निभाई है, उन्हें हम सच्चे मन से शुक्रिया किया करें। इसलिए देखो, भारत में हिंदू धर्म में बहुत सुंदर प्रथा है, अभी चलते रहे श्राद्ध, कि आप अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना। जी जी। तो ये एक बहुत ही अच्छी परंपरा है कि हम उन लोगों को हमेशा धन्यवाद देते रहें, आभारी बने रहें जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा किया है। और हमने जो कुछ किया है उसको तो भूलने में ही भला है, क्योंकि ये हमारी नेचर है दूसरों को मदद देना। इसमें हम किसी पर एहसान नहीं करते। अगर हम ऐसी मेंटालिटी बना लेते हैं कि इट्स माय नेचर, लोग कुछ भी मुझे दें, वो बुरा बोलें या कुछ भी व्यवहार करें, मुझे तो सबको मदद करनी है, मुझे सबके लिए अच्छाई करनी है, सहयोग करना है, सबको सुख देना है। तो कर्मों का सिद्धांत ये है, जो कुछ हम दूसरों को देते हैं ना,
रिटर्न में हम कुछ भी कामना न करें तो वो डबल ट्रिपल होकर हमारे पास आता रहता है, और यदि हमने कामना कर ली तो वो भी समाप्त होने लगता है जो हमने पुण्य किया है। जी। इसलिए हम देते चलें और भूलते चलें। इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि नेकी कर और दरिया में डाल तो हम नेकी करके दरिया में डालते चले। भ्राता जी, अब मेल्स की ओर आपको लिए चलता हूँ। रविकांत जी ने राउरकेला से हमें पहला मेल भेजा है। ये कहते हैं कि ओम शांति भ्राता जी, मैं आपका समाधान शो रेगुलरली देखता हूँ। शो देखने के बाद मैं और मेरी वाइफ सेंटर जाने लगे हैं कुछ दिनों से। मेरी एक समस्या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बिजनेस में धोखा मिला है। मेरा पार्टनर जो मेरा बचपन का दोस्त है, जिस पे मैंने बहुत भरोसा किया, उसने मेरे भरोसे का फ़ायदा उठा के धोखे से बिजनेस में बहुत सारा अपना मुनाफा ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। मेरे पास अब कुछ चीज़ें तो हैं, लेकिन बहुत बड़ा धोखा मिला है तो काफ़ी लॉस भी हुआ है। मुझे लॉस का तो ज़्यादा वो नहीं है गम, लेकिन इस बात का ज़्यादा गम और दुख है कि जिस पे मैंने भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। कृपया बताएं कि इस स्थिति में क्या किया जाए। अपनों से धोखा मिलने से कष्ट तो होता बचपन का दोस्त है। हाँ, और ये धोखा बहुत मिल रहा आजकल। अपने अपनों को धोखा दे रहे हैं जी। मैं कभी कभी देखता हूँ बहुत लोगों में ना, लेने की तो बड़ी इच्छा है, देने की नीयत है ही नहीं, वो किसी का देना ही नहीं चाहते। तो एक सूक्ष्म साइकोलॉजी है मैं सभी बिजनेस वालों को कहना चाहता हूँ जी। अगर वो सुखी होना चाहते हैं, अगर वो धन का भी सुख लेना चाहते, क्योंकि केवल धन वृद्धि से सुख नहीं मिलता। धन वृद्धि हो गई और वो कोर्ट में जाने लगा, धन वृद्धि हो गई और वो बीमारियों में जाने लगा, धन बहुत बढ़ गया लेकिन बच्चे सब बिगड़ गए, वो शराब कबाब में जाने लगा, तो उस धन का तो कोई फायदा नहीं। धन बहुत सुख दे, जीवन की यात्रा का आनंद मिलता रहे। देखिए, जिसको हमेशा लेने की है वो तो बेगर है ना, वो सदा मांगेगा। लेकिन यदि उसने 1000 रुपये भी इकट्ठे कर लिए हों तो वो किसी को उसमें से 1 रुपया भी देना नहीं चाहेगा। तो जिसको लेने की आदत है, देने की नीयत नहीं है, वो सदा बेगर ही रहेगा। ये सभी बिजनेसमैन बहुत अच्छी तरह समझ लें। इसलिए जो ये धोखा देने वाली बात है, आज हम एक को धोखा दे रहे हैं, कल हमें धोखा अवश्य मिलेगा। कर्म गति यही कहती है, जैसा व्यवहार हम दूसरे से करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी प्राप्त होता है। इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए बहुत लोगों के जीवन में सुख नहीं है, बहुतों के बच्चे सुख देने वाले नहीं हैं, चरित्रवान नहीं हैं, गौरव बढ़ाने वाले नहीं हैं। बच्चों को देख देख कर कई माँ बाप दुखी होते रहते हैं। उसका कारण यही है, लेने की कामना बहुत, देने की नीयत बिल्कुल नहीं। तो मैं सभी को कहूँगा, अब थोड़ा सा, भले ही कलयुग का अंत है, लेकिन ईमानदारी कम से कम अपनों के साथ तो रखें। ये जो अपनों के साथ बेईमानी होती है, धोखा होता है, ये सचमुच बहुत बुरी चीज़ है। अब इनके साथ हो गया है, पहले तो इन्हें योग अभ्यास पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और चलो अपने मित्र को ये क्षमा कर दें, मित्रता न तोड़े, भले बिजनेस अलग कर लें अपना, क्योंकि इसमें ये रहता है कि आपस में मन मुटाव रहेगा, वैसे वचन निकलेंगे और आगे चल के संबंधों में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये धीरे धीरे अपना बिजनेस तो उनसे अलग कर लें ताकि आगे इनको धोखा न मिले, लेकिन संबंधों में प्रेम बनाए रखें। ये इनकी अपनी मान्यता होगी। उन्होंने कुछ भी किया, हम दाता बनकर रहें, देते रहें, तो आखिर किसी न किसी दिन वो व्यक्ति भी अपनी गलतियों को रियलाइज अवश्य करेगा। बाकी इनको अपना मेडिटेशन अब बढ़ा देना चाहिए। और विशेष रूप से जो हम सबको सिखाते 21 दिन का मेडिटेशन, जिसमें मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इसको हम विघ्न विनाशक भट्टी कहते हैं। ये 2 संकल्प 7 बार याद करके फिर 1 घंटा बहुत अच्छा राजयोग का अभ्यास करें 21 दिन तक, किसी भी दिन मिस ना हो। अगर बहुत अच्छा एकाग्रता के साथ योग अभ्यास होगा तो बहुत सारे विघ्न और बाधाएं और इस तरह की चीज़ें खत्म हो जाएंगी। हमेशा मनुष्य को सोचना चाहिए, उसने धोखा दे के बहुत कुछ ले लिया, इन्हें कम दिया, लेकिन भाग्य विधाता इनके साथ है, वो इनको और बहुत दे देगा, इनको कोई कमी नहीं पड़ेगी। ऐसा सोच के अपने चित्त को शांत करना है और अपनी खुशी को खोना नहीं है, क्योंकि जो कुछ चला गया वो तो गया, लेकिन खुशी भी तो हमारी दौलत है ना। इस खजाने को कभी छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, मतलब खुश रहें और उन्हें माफ़ भी कर दें और आगे से चीज़ों का ध्यान भी रखें, क्योंकि व्यक्ति सावधान होता है तो फिर ऐसे धोखे नहीं खाता। भ्राता जी, अगला जो हमारे पास मेल आया है सुशीला जी का है, बैंगलोर से। ये कहती हैं, नमस्ते भ्राता जी,
मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरे पति हमेशा ही मुझे टॉन्ट करते रहते हैं। वो बहुत ही अहंकारी और ज़िद्दी हैं। घर में उनके अलावा और किसी का भी नहीं चलता है। मुझे सर्वेंट की तरह कई बार ऐसा लगता है कि वो ट्रीट करते हैं, सबके सामने भी इंसल्ट कर देते हैं। कुछ भी करो नुक्स निकालते ही रहते हैं। खाना अच्छा नहीं बनता है तो चिल्लाते हैं, अच्छा बनता है तो भी तारीफ़ नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति है कि वो मुझसे बहुत नाखुश रहते हैं। इससे मेरी भी खुशी चली जाती है। ऐसे में बताएं कि मैं कैसे खुश रहूं। हाँ, निश्चित रूप से एक पत्नी तो अपने पति को खुश देखना ही चाहती है ना? जी जी, लेकिन वो किसी भी हालत में खुश नहीं होते। पति यदि बहुत अहंकारी है तो यही व्यवहार होता है। वो खाने में जरा सी गड़बड़ हो जाए, खाने में क्या और भी किसी व्यवहार में, तो वो चिल्लाने लगेंगे और अच्छा करने लगे तो उनको लगता ही नहीं कि अच्छा किया जा रहा है। वो सोचते हैं ये तो इन्हें करना ही चाहिए ना, इसमें इनकी कोई बड़ाई थोड़ा ही है, मैंने क्यों अप्रिशिएट करूं, ये भी चढ़ जाएंगे। उसको ये भूल जाता है कि ये मेरा अभिमान है। और परिवारों में ये चीज़ें नहीं चलती। जब हम परिवार में हैं, परिवार हमारा एक सुंदर मंदिर है ना, जहाँ हमें प्यार का, खुशी का, शांति का माहौल बना के रखना चाहिए। अपनापन है ना वहाँ। चलो आप अहंकार और गुस्सा काम धंधों में दिखा लो, नौकरों पे दिखा लो, लेकिन जो आपकी पत्नी है वो तो आपकी साथी है ना, जीवन साथी है। नहीं तो कहीं ना कहीं उसकी बैड विशेज जो वो चाहती नहीं है करना, लेकिन मन से तो निकलती है ना, एक निगेटिव एनर्जी, एक निगेटिव फीलिंग उसके द्वारा इनको मिलती रहेगी और ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में असफलता का कड़वा स्वाद चखते रहेंगे। इसलिए मैं इनको कहूँगा और सभी पतियों को कहूँगा कि वो अपनी मिसेज को अपना सच्चा साथी समझें, उन्हें स्नेह दें, उन्हें सम्मान दें। घर में उन्हें सम्मान देना चाहिए। मातृशक्ति को तो भगवान भी सम्मान दे रहा है। हम रोज देखते आए हैं। तो पुरुष को भी अपनी जो भी नारियां घर में हैं, चाहे लड़कियां हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, सबको सम्मान देना चाहिए। हर समय एग्रेसिव रहना, हर समय बुरा बोलते रहना, ये तो दूसरे के जीवन को परेशानी में डालने वाली बात है ना। और फिर मैं कर्मों की वही गति सबको सुनाना चाहता हूँ। जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है वो परेशान अवश्य रहेगा, क्योंकि वो उनसे टकरा कर डबल होकर वापस उनके पास जाएगा। इस तरह परेशानी का जो सर्किल है वो बढ़ता जाएगा, वो और परेशान होता जाएगा, परिवार वाले परेशान होते जाएंगे और इससे घर का माहौल बहुत निगेटिव हो जाता है। इसलिए इस बहन को मैं कहूँगा, आप अपने को सहनशीलता की देवी समझें और उनकी बातों पर मुस्कुरा दिया करें, बस माइंड न करें, अपने अंदर न ले जाएं। बहनें भी ऐसा सुनते सुनते सेंसिटिव तो हो ही जाती है ना। ये उनका दोष नहीं है। एक परिवार वाले को ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे को इतना परेशान न करें कि एक दिन वो खड़ा हो जाए और हमें परेशान करने लगे। इसलिए बहन को तो मैं कहूँगा, आप अपने को सहनशीलता की देवी, पवित्रता की देवी समझें। और यदि इन्होंने मेडिटेशन सीखा है तो रोज आधा घंटा अपने पति को योग के अच्छे वाइब्रेशंस दें, ताकि उनका चित्त भी शांत और निर्मल हो, उनके अंदर नम्रता बढ़े। क्योंकि जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वो हर जगह धोखा भी खाता है, वो हर जगह अपमानित भी होता है। कोई ना कोई उसे ऐसा अवश्य मिल जाता है जो उसका भी ताऊ मिले होता है ना। और वो एक सुनाए तो वो दो सुनाए। कभी कभी नौकर भी ऐसे हो जाते हैं कि ये तो साहब बार बार बुरा बोलते हैं, हम भी तो इंसान हैं, हम इनके पास नौकरी करने आए तो क्या हम मनुष्य नहीं है, हमारे परिवार नहीं है, हमारे पास इमोशंस नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, तो वो भी खड़े हो जाते हैं। तो मनुष्य को बहुत ही अच्छा नम्र चित्त होना ही चाहिए, यही मनुष्य की शोभा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, हमारी भी कामना रहेगी कि घर में इनकी खुशहाली आ जाए, ये भी खुश रहें और पतिदेव भी खुश हो जाएं। भ्राता जी, राहुल का अगला मेल है। ये कहते हैं कि ओम शांति भाई साहब, मेरे पिताजी को अचानक से मानसिक बीमारी हो गई है। बात करते करते अचानक रुक जाते हैं, बीच में सब भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे, मेरे भाई और मेरी माँ को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। एक मिनट हंसते हैं, दूसरे मिनट गुस्सा करते हैं। उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो गई है। हम उनको इस हालत में नहीं देख पा रहे हैं। हमारे लिए हमेशा वो आदर्श रहे हैं। माँ भी उन्हें देख के बहुत दुखी हो जाती है। डॉक्टर से भी कंसल्ट किया पर उन्होंने कह दिया है कि वो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। क्या उनकी हालत में सुधार नहीं हो सकती है? मेडिटेशन के द्वारा उन्हें क्या ठीक किया जा सकता है? क्योंकि हम सब
इस बात को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बिल्कुल, खुशी एक को व्यक्ति, छीनने वाली एक हाँ, स्थिति। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा रहा हो जी, और जी। उसके साथ ऐसा हो जाए, जो आदर्श रहा हो, तो जरूर घर में तो बिल्कुल। उदासी का माहौल हो ही जाता है। तो मैं इनकी राय दूंगा, डॉक्टरों की थोड़ी थोड़ी दवाई तो ये चालू रखें, लेकिन कुछ अच्छे अभ्यास इनको करने हैं। जी। इनमें से जो भी राजयोग का अभ्यास करते हो, वो एक तो इनको पानी चार्ज करके पिलाएं, पानी दूध जो भी पिलाते हो। विशेष रूप से दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और भोजन भी जो इनको खिलाया जाए, चाहे कोई भी बना रहा हो, लेकिन भोजन देने से पहले थाली में जो भोजन रखा गया उसको दृष्टि देकर 21 बार यही संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। साथ में ये संकल्प कर दें, इस पवित्र भोजन को खाने से इनका ब्रेन फिर से नॉर्मल हो जाए। जी। एक चीज। दूसरा अभ्यास, इनके ब्रेन को रोज 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को एनर्जी देनी है। विधि वही है, सभी सुन ले। हम यही शब्द बोलते हैं, ब्रेन को एनर्जी दो। देखिए, हाथ मलते हुए याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 2-3 बार कर लें, 10-12 सेकंड हाथ मल लें, हाथों में एनर्जी आ जाएगी। और फिर उनके सिर पे रख देंगे 1 मिनट, और ऐसा 10 बार करेंगे। 2 बार करें जी। फिर 1 मिनट रखें, तीसरी बार करें फिर 1 मिनट रखें। ऐसा 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम, कोई भी टाइम। भले ही वो न कराएं तो उनको पकड़ के, सिर उनका पकड़ के करें ये काम। और तीसरी चीज जो बहुत यूजफुल होगी, इनमें से कोई भी उनके लिए 1 घंटा योग अभ्यास करेंगे जी। और इस संकल्प से कि ये योग की शक्ति इनके उन विकर्मों को नष्ट करे जिनके कारण इनके ब्रेन की ये स्थिति बनी है। क्योंकि हर ऐसी चीज के पीछे कोई ना कोई विकर्म है जो आ खड़ा हुआ है सामने, और वो ब्रेन पर बुरी तरह इफेक्ट डाल रहा है। तो ये 3 चीजें यदि ये करेंगे 21 दिन, तो 21 दिन में बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये 3 मास कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारी भी कामना रहेगी भ्राता जी, क्योंकि घर में गमगीनी की एक स्थिति बन जाती है, क्योंकि पिताजी ऐसी हालत में है तो बच्चे तो खुश रह ही नहीं सकते, वो जल्दी से जल्दी अच्छे हों, ऐसी हमारी कामना रहेगी। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया है। ये कहते हैं, नमस्कार भ्राता जी, मैं पिछले 3 साल से हाई स्कूल में टीचर हूँ। मैं बहुत मेहनत करके नोट्स बनाता हूँ और बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब कुछ पुराने टीचर्स मुझ पर कमेंट्स करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे पढ़ाना नहीं आता है, और मेरी कंप्लेन भी प्रिंसिपल से करते हैं, और प्रिंसिपल भी कई बार मुझे ये कह देते हैं कि आप ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मेरी खुशी और उमंग उत्साह गुम हो जाता है। कृपया बताएं कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, जबकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। राकेश जी हैं। देखिए, पढ़ाना एक ऐसी कला है, कई चीजें इसमें बच्चों को प्रभावित करती हैं जी। एक तो जो पढ़ाया जा रहा है उसमें क्लैरिटी कितनी है। कई बार टीचर भी रट के आ गए तो बच्चों को भी रटा रहे हैं, न टीचर को पता है कि वास्तव में ये है क्या, तो वो बच्चों को भी नहीं बता पाते। इसलिए क्लैरिटी, जो कुछ वो उन्हें कह रहे हैं वो उनके पास भी क्लियर हो। जैसे बचपन 6ठी क्लास में शायद हम लोग जब साइंस आई तो घनत्व जी उसकी परिभाषा रटाते थे हमारे टीचर, वो हमसे रटी नहीं जाती थी क्योंकि समझ में कुछ नहीं आता था कि ये इसका मतलब क्या है आखिर में। तो एक तो ये चीज होती है कि क्लैरिटी हो, जो हम बता रहे हैं वो हमें भी क्लियर हो तो हम बच्चों को भी क्लियर करें, हमारी वॉइस बहुत क्लियर हो, इफेक्टिव हो। और ये नए हैं तो दूसरों के मन में इनके प्रति कुछ फीलिंग भी हो सकती है, कुछ ईर्ष्या द्वेष भी हो सकती है। जैसे कॉलेज में रैगिंग लेते हैं, शायद टीचर्स भी रैगिंग लेते हैं। नया लड़का आया है, हाँ चला है टीचर बनने, हम देखते हैं ये कैसे करेगा। तो इनको जैसे ये प्रिंसिपल साहब इन्हें कहें कि भाई तुम अच्छा नहीं पढ़ाते, इनको प्यार से उत्तर देना चाहिए, सर मैं आगे से ध्यान दूंगा और अच्छे से अच्छी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो इनसे सुनने वाले भी खुश होते हैं और टीचर्स भी यदि कोई कहते हैं उनको भी ये पॉजिटिव उत्तर दें कि मैं भी सीख रहा हूँ और आप मुझे सिखाते रहें और मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगा। लेकिन ये कुछ अभ्यास अवश्य करें जी। जैसे घर से ये जब चलते हैं, बल्कि सवेरे से ही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, 7 बार याद करें। जब ये घर से चले 3 बार यही याद करें। और जब ये अपनी क्लास में पहुंचे, अलग अलग पीरियड इन्हें लेने ही पड़ेंगे जो भी इनका सब्जेक्ट है, हर पीरियड की बिगिनिंग में ये यही याद करें 1 बार जरूर,
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं ये सब आत्माएं हैं। इससे बच्चों की ग्रहण शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एक मनुष्य को जब कोई भी टीचर बनता है शुरू में तो किसी किसी को घबराहट सी होती है, कोई सोचता है बच्चे कुछ और ना पूछ लें, एक नर्वसनेस सी कभी कभी किसी को हो सकती है। इससे ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली बच्चों को पढ़ाएंगे। रोज नए नए ये स्वमान ले जा सकते हैं। थोड़ा आधा घंटा अपने स्कूल जाने से पहले मेडिटेशन भी कर लिया करें। और जो इनके टीचर साथी हैं और प्रिंसिपल साहब हैं उनके लिए ये गुड विशेष रखेंगे। कभी कभी ये होता है कि टीचर्स के लिए थोड़ी निगेटिव फीलिंग हो जाती है, ये सब मेरी शिकायत करते हैं प्रिंसिपल साहब को, कल में नौकरी न चल जाए, क्या होगा मेरा, ये सब नहीं। नो, दे आर माई गुड फ्रेंड्स। और हम सब मिल के अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे और मैं भी ठीक सीख लूँगा। वी आर ऑल आर गुड फ्रेंड, ये हमारी फैमिली है। एक ऐसे सुंदर संकल्प करेंगे तो माहौल बहुत अच्छा रहेगा। मतलब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इसको पॉजिटिव लें, शिक्षा के तौर पे लें और आगे बढ़ते चलें, सुधार करते चलें। लता जी, अगला मेल हमारे पास श्वेता जी का आया है बीदर से। ये कहती हैं, डियर सर, I don't know why, but if my mom comes in front of me, I get angry. Even though I love her much, I shout at her. So what should I do to be happy with my mom? ये भी एक दिक्कत की स्थिति। आप 2 दिन पहले शायद सुना रहे थे कि कोई माँ अपने बच्चों से परेशान रहती है, उनसे अलग। ये लड़की अपनी माँ से क्रोधित रहती है। जी। देखिए, इन सब के पीछे मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों का संबंध है। अभी पूर्व जन्मों में इन दोनों का नाता स्वीट नहीं रहा है, कुछ ना कुछ कभी शत्रुता रही है, कभी एक दूसरे को परेशान किया है। तो अब ये कुछ कर्मों की गति के आधार पे माँ और बेटी बन गए हैं। तो पिछले जन्म में माँ ने बेटी को कष्ट पहुंचाया है। तो ये क्या होता है, वो फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में भरी रहती हैं। तो इन्हें पता कुछ नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से काम करती हैं। और जब भी अपनी माँ को देखेंगी तो लगेगा कि ओ, बड़ा गुस्सा इनको आएगा, बिना कारण, समझ में इनके भी कुछ नहीं आएगा लेकिन है ये पूर्व जन्मों का इफेक्ट। अब इनको एक काम करना है, पहले 7 दिन तक करेंगी तो काफी हो जाएगा। बस सवेरे उठें, आधा घंटा मेडिटेशन करें, अपने को याद दिलाएं मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ, अब मुझे परमात्म प्राप्ति हुई है, मेरे जैसा भाग्यवान कौन होगा। फिर अपनी मम को आत्मा देखें और संकल्प करें कि किसी भी कारण से तुमने मुझे पूर्व जन्म में कष्ट दिया है, मैं तुम्हें सच्चे मन से क्षमा करती हूँ, तुम खुश रहो। बस इतना ही। तो ये जो निगेटिव फीलिंग्स बीच में काम कर रही हैं, निगेटिव वाइब्रेशंस, ये समाप्त हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये योग का अभ्यास करते रहें। और यदि वो सामने आती हैं और ये गुस्से का भाव आता है, जब तो ये भी दूसरी बात है, तो ये रोज प्रैक्टिस करेंगी। जब वो सामने आए तो उन्हें आत्मा देखेंगी और सवेरे से ही एक संकल्प और कर दें कि मैं एक महान आत्मा हूँ और मेरी माँ बहुत अच्छी आत्मा है, मुझे बहुत प्यार करती है। बस जब वो सामने आए तो थोड़ा सा इसको याद कर लें 2-4 बार, तो 5-7 दिन में ये फीलिंग्स बदल जाएंगी। उधर से वो क्षमा भाव से वाइब्रेशंस ठीक हो जाएंगे और इधर से इस प्रैक्टिस से व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। जी। चलिए, हमारी भी सुंदर कामना रहेगी भ्राता जी कि ये अपनी माँ के साथ, वैसे तो इनका प्यार है कहती हैं, लेकिन गुस्सा आता है तो शायद वो जो प्यार है वो गुस्से में तब्दील हो जाता है। तो इन प्यारपूर्ण व्यवहार करें और साथ ही घर का माहौल खुशनुमा हो, ऐसे हम कामना करेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं ना। बातें, परिस्थितियाँ, जैसे मेल्स के द्वारा भी आप देख रहे हैं, हमारी खुशी को छीनने वाली आती हैं। बहुत लंबे समय से हम लोग खुशी पे चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी खुशी को छीनती हैं। मेल्स भी आप लोगों के आ रहे हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है। लेकिन फिर भी यदि हम अपने अंदर एक सकारात्मकता बनाए रखते हैं, अपने आप को भी सकारात्मक रख के दूसरे के लिए भी अच्छे वाइब्रेशंस देते रहते हैं, राजयोग का सुंदर अभ्यास करते रहते हैं, तो परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदलती हुई नजर आती है। और ये सच है मित्रों, कहा भी जाता है ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा खुद भी बनते हैं और अपने लिए क्रिएट भी करते हैं। तो क्यों ना
हम अपने लिए शुभ शुभ सोचते हुए, अपने लिए खुशी भरे संकल्प करते हुए औरों को भी ऐसे वाइब्रेशंस दें तो हमारे आसपास का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाएगा। हमारी तो हमेशा से ही कामना है कि आप सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, गाते रहें, नाचते रहें, ताकि आपका जीवन आनंद से भरा हो और आपको देखकर दूसरे भी खुशी का अनुभव करते रहें। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।